वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम डेली यूज होने वाले बिल्कुल छोटे छोटे फ्रेजेस विद एग्जाम्पल सीखेंगे। देखिए, डे टू डे कॉन्वर्जेशन करते टाइम अक्सर हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि तभी, आज भी, अभी अभी, अभी तक नहीं, तब तक, के लिए, के साथ, के बाद। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम अपने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को सीखने वाले हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो हम आज बहुत ही इजी वे में सीखने वाले हैं। चले शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो फ्रेज है या वर्ड कह लें वो है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी अभी या अभी तक। जैसे कि नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि वो अभी तक यहीं पे है, तुम अभी तक सो रहे हो, क्या तुम अभी भी यहीं रहोगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम स्टिल का यूज करते हैं। जब भी आपके सेंटेंस में अभी तक या अभी भी आए तो आपको वहां पे यूज कर लेना है स्टिल का। फॉर एग्जाम्पल, वो अभी तक सो रही है। इस सेंटेंस में जो अभी तक वर्ड आया है ना, इसके लिए हम यूज करेंगे स्टिल का। तो इसमें पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें वो है, वो लड़की के लिए यूज हुआ है। देखिए, सो रही है, लड़की की बात हो रही है ना, तो शी का यूज करेंगे। अब देखिए, ये सेंटेंस हमारा रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो इसलिए हम इसमें वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे इज, एम, आर। तो वो के साथ हम इज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा शी इज स्टिल स्लीपिंग। वो अभी तक सो रही है, शी इज स्टिल स्लीपिंग। अभी तक के लिए जो वर्ड हुआ यूज हुआ है वो है स्टिल। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो अभी तक टीवी देख रहा है। आप देखिए, ये लड़के की बात है और साथ में ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करते हैं, प्लस हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी। ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है वाइल प्लस आईएनजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी काम को करते वक्त, या फिर ये कह सकते हैं किसी काम को करते करते, या फिर आपके सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो रिपीट होते हैं, जैसे कि सोते सोते, खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते। तो इन सारे जुमलों को बनाने के लिए आपने यूज करना है वाइल प्लस आईएनजी का। अब एग्जाम्पल से मजीद समझते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूं खाते खाते, तो इसके लिए सेंटेंस क्या बन जाएगा? वाइल ईटिंग। वाइल के साथ हमने वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म का यूज किया है। अब इसके साथ आप अपना कोई भी सेंटेंस जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ, तो मैं इसके लिए खाते वक्त के लिए मैं लिख लूंगी वाइल ईटिंग। इसके बाद जो हमारा सेंटेंस है, मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी। इस सेंटेंस को हम साथ में ही ऐड कर देंगे इस सेंटेंस के। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, वाइल ईटिंग आई वॉच टीवी। वाइल ईटिंग आई वॉच टीवी। इसका मतलब क्या निकलेगा कि खाते खाते या खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो टीवी देखते देखते सो गया। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? अब देखिए, वो टीवी देखते देखते या फिर टीवी देखते वक्त, तो इसके लिए हमें बोलना है वाइल वॉचिंग टीवी। वो सो गया, यानी कि ये हमारा सेंटेंस है पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्लीप की सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्लेप्ट। वो सो गया, ही स्लेप्ट। हमने दोनों को अब एक साथ ऐड करना है, तो सेंटेंस हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, वाइल वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट। टीवी देखते देखते ही वो सो गया, या टीवी देखते वक्त वो सो गया। इसी तरह से आप वाइल प्लस आईएनजी का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जैसे कि वाइल गोइंग जाते वक्त, वाइल स्लीपिंग सोते वक्त, वाइल स्टडिंग पढ़ते वक्त, वाइल वॉचिंग देखते वक्त, वाइल लिसनिंग सुनते वक्त। बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं। मैटर नहीं करता कि इसके बाद प्रेजेंट का सेंटेंस आएगा या फ्यूचर का, आप कोई भी सेंटेंस इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज बाय प्लस आईएनजी। इसका मतलब होता है कर या फिर करके, जैसे कि टीवी देखकर, सोकर, यहाँ आकर। तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए बाय प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलूं पढ़ाई करके, इसके लिए हम बोलेंगे बाय स्टडिंग। हमने बाय लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, तो क्या बन गया? बाय स्टडिंग। अब इसके बाद वाला सेंटेंस आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमें बोलना हो कि पढ़ाई करके मैं बाजार जाऊंगी, तो इसके लिए बोलेंगे बाय स्टडिंग आई विल गो टू द मार्केट। पढ़ाई करके मैं बाजार जाऊंगी, बाय स्टडिंग आई विल गो टू द मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं रोजाना प्रैक्टिस करके। अब देखिए इस सेंटेंस में करके का लफ्ज यूज किया है हमने, तो यहाँ पे करके के लिए हम यूज करेंगे बाय प्लस आईएनजी का। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग डेली। नेक्स्ट है हमारा बिफोर प्लस आईएनजी। इसका मतलब होता है से पहले, जैसे कि खाने से पहले बिफोर ईटिंग, टीवी देखने से पहले बिफोर वॉचिंग टीवी, यहाँ आने से पहले बिफोर कमिंग हेयर। मतलब किसी काम को करने से पहले अगर आपको बोलना है तो आपको वहां पे यूज कर लेना है बिफोर प्लस आईएनजी का। जैसे कि यहाँ आने से पहले मैं उसे मिला, यहाँ आने से पहले के लिए हम बोलेंगे बिफोर कमिंग हेयर, मैं उससे मिला यानी कि मैं उससे मिल चुका हूँ। ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो पास्ट सिंपल के सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब है मिलना, तो मिलने के लिए यूज होता है मीट, तो मीट की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी यहाँ पे मेट, आई मेट हिम। तो सेंटेंस हमारा दोनों को अगर ऐड करेंगे एक साथ तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, बिफोर कमिंग हेयर आई मेट हिम, यहाँ आने से पहले मैं उसे मिला। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूँ। इसके लिए हम बोलेंगे बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले हाथ धोता हूँ। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब के साथ एस या ए एस लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है, तो जब आई वी यू दे सब्जेक्ट होते हैं तो फिर हम वर्ब की सिंपल फॉर्म लगाते हैं, एस या एस का यूज नहीं करते। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे ही शी इट या किसी एक शख्स का नाम, तो फिर हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, राइट। यहाँ पे सेंटेंस हमारा हो जाएगा आई वॉश माई हैंड्स। कंप्लीट सेंटेंस बनेगा बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। तो बिफोर प्लस आईएनजी के बाद या उससे पहले आप कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, मैटर नहीं करता कि सेंटेंस किस टेंस में है, आपको बस सेंटेंसेस को कनेक्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो फ्रेज, वो है आफ्टर प्लस आईएनजी। इसका मतलब होता है के बाद, जैसे कि खाने के बाद, यहाँ आने के बाद, पढ़ाई करने के बाद। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम आफ्टर प्लस आईएनजी का यूज करके बनाते हैं। तो बिफोर प्लस आईएनजी और आफ्टर प्लस आईएनजी में क्या डिफरेंस है, देखिए। बिफोर प्लस आईएनजी का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी काम को करने से पहले बोलते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं बिफोर प्लस आईएनजी का। वहीं पे अगर आपको बोलना हो किसी काम को करने के बाद, तो वहां पे आपको यूज कर लेना है आफ्टर प्लस आईएनजी का। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर आपको बोलना हो पढ़ाई करने के बाद मैं टीवी देखूंगा या टीवी देखूंगी, तो कैसे बोलेंगे, आफ्टर स्टडिंग आई विल वॉच टीवी। आफ्टर स्टडिंग पढ़ाई करने के बाद, आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगी। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया था ना के बाद, इसके लिए हमने यूज किया है आफ्टर और प्लस आईएनजी का। अगर यहाँ पे हमारा वर्ड होता करने से पहले, तो फिर हम बिफोर का यूज करते, बिफोर प्लस आईएनजी। जब आपके सेंटेंस में आए कि ये काम करने के बाद वो काम करना, तो आपको वहां पे यूज कर लेना है आफ्टर प्लस आईएनजी का। नेक्स्ट है अलोंग विद। जैसे आप विद का यूज करते हैं ना, कि विद का मतलब होता है के साथ, सिमिलरली इसका भी मतलब वही होता है के साथ। जैसे तुम्हारे साथ अलोंग विद यू, अपने वालदैन के साथ अलोंग विद पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ अलोंग विद माई फ्रेंड्स। तो जब भी आपके सेंटेंस में के साथ वर्ड आए तो आपको यूज कर लेना है अलोंग विद का। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रही हूँ, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट अलोंग विद माई फ्रेंड्स। आई एम गोइंग टू मार्केट अलोंग विद माई फ्रेंड्स। तो आप विद का तो यूज करते ही हैं, लेकिन अगर आप विद की जगह पे अलोंग विद का यूज करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वो अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अलोंग विद हिज टीम। ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अलोंग विद हिज टीम। नेक्स्ट है हमारा यूज टू प्लस V1, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो इसका मतलब हो जाता है के लिए। जैसे लिखने के लिए टू राइट, यहाँ आने के लिए टू कम हेयर, मिलने के लिए टू मीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोलना हो यहाँ आने के लिए, इसके लिए बोलेंगे टू कम हेयर। टू हमने लगाया और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम, आने की इंग्लिश कम होती है ना, तो टू कम हेयर मतलब यहाँ आने के लिए। इसके बाद आप अपना कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना हो यहाँ आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम इसके लिए यहाँ पे ऐड कर लेंगे आई डोंट हैव टाइम
आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर। एक और एग्जाम्पल देखिए, वो अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करती है। इसके लिए हम बोलेंगे शी स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। शी स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। शी स्टडीज हार्ड का मतलब हो गया वो बहुत मेहनत करती है या बहुत पढ़ाई करती है। किसके लिए? अच्छे नंबर लाने के लिए ना, तो टू गेट गुड मार्क्स आ जाएगा अच्छे नंबर लाने के लिए। तो सेंटेंस इस तरह से आपका बन जाएगा, शी स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो जब भी आपके सेंटेंस में आए के लिए, इसके लिए आपको लिख लेना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमारा यूज है फॉर प्लस आईएनजी। इसका मतलब भी होता है के लिए। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पे यूज करना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और कहाँ पे यूज करना है फोर प्लस आईएनजी का। तो देखिए, अगर आपके सेंटेंस में के लिए आ रहा है तो इसके लिए आप टू या फिर फोर दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि अगर आप टू का यूज करते हैं तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर आप फोर का यूज करना चाहते हैं तो आप इसके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हम रखते हैं जो हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिए थे, जो अभी अभी हमने देखे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम फॉर कमिंग हियर। पहले हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसको ट्रांसलेट किया था, हमने बोला था आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर। तो यहाँ पे हम कम को कमिंग में चेंज कर देंगे क्योंकि हमने टू की जगह पे फोर का यूज किया है। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से बन गया है, आई डोंट हैव टाइम फॉर कमिंग हियर। यहाँ आने के लिए हम टू का भी यूज कर सकते हैं और फॉर का भी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब हम टू का यूज करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और जब हम फॉर का यूज करेंगे तो इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करेंगे। बस आपको वर्ब का ध्यान रखना है, बाकी आप टू का भी यूज कर सकते हैं और फॉर का भी। नेक्स्ट है हमारा यूज इवन टुडे। इसका मतलब होता है आज भी। ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत यूज करते हैं, जैसे कि आज भी वो मेरी दोस्त है, आज भी हम इकट्ठी कॉलेज जाती हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें वर्ड आ जाए आज भी, तो आपको वहां पे यूज कर लेना है इवन टुडे। एग्जाम्पल देखिए, आज भी इस गांव में बिजली नहीं है। इवन टुडे दिस विलेज हैज नो इलेक्ट्रिसिटी। आज भी के लिए हमने यूज किया है इवन टुडे का। आज भी इस गांव में बिजली नहीं है। इवन टुडे दिस विलेज हैज नो इलेक्ट्रिसिटी। आज भी वो वहां जाता है। इवन टुडे ही गोज देयर। इवन टुडे ही गोज देयर। नेक्स्ट हमारा यूज है ओनली देन। इसका मतलब होता है तभी। जैसे अगर आप किसी से बात करते हैं और आपने कोई कंडीशन रखी हो कि तुम यहाँ आओगे तभी मैं वहां जाऊंगा, तुम मेरी हेल्प करोगी तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें आप बोल रहे हो कि आप ऐसा करोगे तभी मैं ऐसा करूंगा, तो उस सिचुएशन में आपको यूज कर लेना है ओनली देन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोलना हो अगर तुम मेरी मदद करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस सेंटेंस को हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इफ यू हेल्प मी ओनली देन आई विल हेल्प यू। तभी के लिए हमने वर्ड यूज किया है ओनली देन का। इफ यू हेल्प मी ओनली देन आई विल हेल्प यू। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम कामयाब हो पाओगे। यू मस्ट हार्ड ओनली देन यू विल सक्सीड। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम कामयाब हो पाओगे। तो जब भी आप कोई कंडीशन रखते हैं कि ऐसा होगा तभी वैसा करूंगा या ऐसा वैसा होगा, तो इस सिचुएशन में आपको ओनली देन का यूज कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज टिल देन। इसका मतलब होता है तब तक। जैसे कि अगर हमें बोलना हो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो, तब तक तुम ये काम कर सकते हो, तब तक तुम सो सकते हो, तो तब तक के लिए हमें यूज कर लेना है टिल देन का। टिल देन के साथ अपना कोई भी सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं घर साफ कर रही हूँ तब तक तुम टीवी देख सकते हो। आई एम क्लीनिंग द हाउस टिल देन यू कैन वॉच टीवी। मैं खाना बना रही हूँ तब तक तुम मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हो। आई एम मेकिंग फूड टिल देन यू कैन यूज माई फोन। नेक्स्ट हमारा यूज जो है वो है नॉट एट का मतलब होता है अभी तक तो नहीं या अभी तक नहीं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया, तो आपने जवाब दिया नहीं अभी तक तो नहीं, तो आप बोलेंगे नॉट एट। अगर आपसे कोई पूछे कि तुमने क्या ये काम मुकम्मल कर लिया और आपका आंसर हो कि नहीं मैंने अभी ये काम मुकम्मल नहीं किया, को सिंपली बोल लेना है नॉट एट। ये सेंटेंसेस ऐसे भी यूज हो जाते हैं, इसके साथ कोई
सेंटेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्लीट बोलना चाहते हैं कि अभी तक मैंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, प्लस हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, प्लस हम नॉट का यूज़ करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन लास्ट पे आ जाएगा हमारा येट। हैज़ का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी एक शख्स का नाम होगा तो। और हैव का यूज़ करेंगे हम जमा वाले सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे आई, वी, दे, यू, इस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे या दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी, तब हमें यूज़ कर लेना है हैव का। एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है, अभी तक मैंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया। इसके लिए आप बोलेंगे आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट येट। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट येट। या फिर अगर आपको बोलना हो कि इसने अपना होमवर्क अभी तक मुकम्मल नहीं किया, तो आप बोलेंगे ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क येट। उन्होंने अभी तक मुझे कॉल नहीं की, दे हैव नॉट कॉल्ड मी येट। हमारा लास्ट फ्रेज है जस्ट नाउ। इसका मतलब होता है अभी अभी। जैसे कि हमें बोलना हो कि उसने अभी अभी मुझे बुलाया, वो अभी अभी यहाँ से गया, तो जब भी आपके सेंटेंस में अभी अभी वर्ड आए तो आपको वहाँ पे यूज़ कर लेना है जस्ट नाउ का। एग्जाम्पल देखिए, उसने अभी अभी मुझे कॉल की, शी जस्ट नाउ कॉल्ड मी। शी जस्ट नाउ कॉल्ड मी। हम अभी अभी स्टेशन पर पहुंचे हैं। वी जस्ट नाउ अराइव्ड एट द स्टेशन। हम अभी अभी स्टेशन पर पहुंचे हैं। वी जस्ट नाउ अराइव्ड एट द स्टेशन। आपको बस ध्यान में रखना है कि हम जस्ट नाउ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये तो थे कुछ ऐसे फ्रेजेस जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप इनका यूज़ अच्छे से समझ जाते हैं तो यकीन माने आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करना सीख जाएंगे। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।